हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो में कौन सी बात सही नहीं लगी। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रभु यीशु के जन्म के बारे में। और उस वक्त जो राजा हेरोद था, हेरोद, उसने 2-2 साल के बच्चों को मरवा डाला। और मैं बात करने वाला हूँ जो बाइबल में लिखा है कि जो ज्योतिषी लोग थे, ज्योतिषी लोग बोले तो जो आकाश का ज्ञान रखने वाले लोग थे, उन लोगों ने एक तारा देखा। तो आज मैं आपके साथ 2-3 बातें करने वाला हूँ। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एक बात होगी कि प्रभु यीशु का जन्म, और दूसरी बात है कि राजा हेरोद ने जो 2-2 साल के बच्चों को मरवा डाला, और तीसरी बात तारा जो ज्योतिषी लोगों ने देखा। इनके बीच क्या बात हुई, क्या कारण था ऐसा। तो अगर ये सारी बात जानना चाहते हो तो आपको बस मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। और परमेश्वर आज अपने वचन से ये अद्भुत सी बात हमसे करेंगे। तो मैं जो बात करने वाला हूँ इसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाना, और हो सके जो मैं वचन पढ़ूँ बाद में आप अपना बाइबल लेकर उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। क्योंकि मैं पूरा बाइबल नहीं पढ़ने वाला, लेकिन कुछ बातें मैं पढ़ूंगा और बाकी काम आपको करना है। तो बात हुई उन वक्त की जो मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व से उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है। अब देखो, ज्योतिषी लोग आकाश में एक उन्होंने तारा देखा, और वो ज्योतिषी लोग ऐसे वैसे नहीं थे, वो ऐसे लोग थे जो आकाश का ज्ञान रखते हैं। एक तो आजकल के ज्योतिषी है ना, जो भविष्य देखते हैं, तो ये भविष्य देखने वाले लोग नहीं थे, ये तो आकाश का ज्ञान रखते थे। आकाश में क्या होता है, कैसे होता है, उसकी समझ, उसका ज्ञान इनको था। तो जब इन लोगों ने आकाश में तारा देखा, तब उसके पीछे चलते हुए या उसकी खोज में चलते हुए ये लोग राजा के पास पहुँचे, राजा हेरोदेस के पास पहुँचे, और आकर उसको प्रणाम किया, उससे बात की कि जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, हम उसको मिलना चाहते हैं, हम उसको दंडवत करना चाहते हैं, हम उसको प्रणाम करना चाहते हैं। तो जो राजा था हेरोदेस, वो तो घबरा गया, और उसके साथ जो उसके लोग थे वो भी घबरा गए। तब राजा ने चुपके से अपने लोगों को पूछा, ये यहूदियों का राजा जो है, मतलब मसीह है जो, ये कहाँ पर पैदा होने वाला है? तब राजा को बताया गया कि यहूदिया के बैतलहम में। अब देखो, राजा ने ये बात सुनी तो राजा तो डर चुका था, घबरा चुका था कि ऐसा कैसे, इजराइल प्रजा के लोग तो वो मेरे गुलाम हैं, अब उनका राजा आ गया तो मेरा राज शासन ख़त्म हो सकता है। जो भी, इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करने वाला। लेकिन उसके बाद जब ये बात हुई, तब राजा हेरोदेस ने क्या कहा, बाइबल से पढ़ेंगे, मत्ती उसका 2 अध्याय
उसके 7 वचन। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। अब जो राजा उसने जान लिया कि यरूशलेम मतलब जो यहूदिया है, यहूदिया में जो यरूशलेम है, बैतलहम में मसीह का जन्म होने वाला है। तब राजे ने, जो राजा था, उसने उन ज्योतिषी लोगों को पूछा कि तुम लोगों ने तारा कब देखा, तारा कब देखा। तब उन्होंने बताया, तब उन्होंने क्या बताया, मैं वचन पढ़ूंगा बाइबल से, 16 वचन। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। अब देखो, राजा के मन के अंदर कपट था। राजा के मन के अंदर कुछ ऐसी बात आ चुकी थी कि जब ज्योतिषी लोग उस मसीहा के पास जाएंगे और उसको देख लेंगे और मुझे कोई मैसेज मिलेगा, तब मैं जाकर या वहाँ पर अपने लोगों को भेजकर उस मसीहा को मरवा डालूँगा। तो ये बात जब राजा के अंदर थी, तो राजा ने उनको बुलाकर बोला, देखो तुम लोग जाकर ढूंढो कि वो मसीहा, वो राजा कहाँ पैदा हुआ है और उसकी खबर मुझे भी देना, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम कर सकूं। लेकिन उसके अंदर तो खोट था। अब ये खोट उनके अंदर था और जब ये लोग चले गए, तब उनको क्या हुआ, परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में बात की कि देखो जिस रास्ते से आए हो इस रास्ते से मत जाना, कहीं और से निकल जाओ। तो जब उन लोगों ने राजा के पास कोई मैसेज नहीं भेजा, राजा को नहीं बताया, तो राजा को इस बात का क्रोध आ गया। अब जब क्रोध आ गया तो राजा ने अपने लोगों को बोला, क्या बोला कि तुम लोग ऐसा करो, बैतलहम में चले जाओ और उसके आसपास के जो नगर हैं, जो आसपास के जो स्थान हैं, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर क्या करना है, जितने भी लड़के 2 साल के हैं या 2 साल से कम हैं, सभी को मार दो। तो सबसे पहली बात, प्रभु यीशु का जन्म तो अभी अभी हुआ था। तो 2 साल वाली बात अगर देखें तो 2 साल पहले के बच्चों को, मतलब आज से 2 साल पहले जो पैदा हो चुके हैं, उनको मरवाया क्यों? यहाँ पर बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर बात ऐसी है कि इन लोगों ने, जो ज्योतिषी लोग हैं, जो आकाश का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों ने आज से ठीक 2 साल पहले उस तारे को आकाश में देखा था। और ये कोई तारा ऐसा वैसा नहीं था, ये तारा ऐसा वैसा नहीं था। तो जब इन लोगों ने आकाश में वो तारा देखा, अब ये तो ज्ञान रखने वाले थे, उसकी समझ रखने वाले थे, तब इन लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर इस तारे का पीछा किया। आज से देखो 2 साल पहले जो बात होने वाली थी, वो बात परमेश्वर ने इन लोगों के ऊपर प्रकट कर दी, इनको तारा दिखा दिया। अभी प्रभु यीशु का जन्म हुआ नहीं है, मसीह संसार में आए नहीं है। और तो और मैं सीधा बताऊं, प्रभु यीशु तो अभी तक मरियम के पेट में भी नहीं आए। मरियम के पेट में भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हुए। लेकिन क्योंकि जब हम देखते हैं एक स्त्री अपने पेट के अंदर बच्चे को कितना समय रखती है, 9 महीने। लेकिन ये बात हो रही है 2 साल पहले की, आज से 2 साल पहले। मतलब मसीह आज संसार में आए, आज मसीह का जन्म हुआ, तो उसके 2 साल पहले इन लोगों ने आकाश में तारा देखा। और लिखा है बाइबल में, ये लोग पूर्व से आए हुए लोग थे, पूर्व से आए हुए लोग थे। उस वक्त ना तो कोई गाड़ी थी, ना कोई प्लेन था, ना कोई ट्रेन थी, ना 4 व्हीलर था, ना 2 व्हीलर था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त की जो सफ़र होता था वो होता था ऊँट या गधे। अभी देखो, गधे हो, ऊँट हो, उनके ऊपर ज़्यादातर लोग सफ़र करते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ऊँट के ऊपर बैठ गए या एक गधे के ऊपर बैठ गए और लगातार 24 घंटे का सफ़र करेंगे। देखो वो पशु है, पशु थक भी जाता है, उसको भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, सब कुछ होता था। लेकिन इन लोगों ने देखा कि हमें वहाँ पहुँचने में, बैतलहम में हमें पहुँचने में तकरीबन 2 साल लगेंगे। इन लोगों ने सब कुछ किया, अपने लिए खाना लिया, घर में बीवी बच्चे होंगे,
उनका सब कुछ बंदोबस्त किया और सफ़र पर निकल पड़े जे। और 2 साल होने को आ रहे थे और 2 साल हो चुके थे। एक बार फिर वो तारा इनको दिखाई दिया और तारा वो राजा हेरोदेस के घर के ऊपर आ गया। अब देखो राजा डर गया, तो राजा ने क्या पूछा था, तुम लोगों ने इस तारे को कब देखा? तो उन लोगों ने बताया होगा, आज से ठीक 2 साल पहले हमने उस तारे को देखा था। अब आज से ठीक 2 साल पहले हम लोगों ने तारे को देखा है। तो राजा हेरोदेस ने क्या बोला कि जाओ, जो बैतलहम है उसके अंदर जितने भी लड़के हैं या उसके आगे पीछे का जो स्थान है, जितने भी लड़के हैं 2 साल के या 2 साल से कम, सभी को मार डालो। राजे को यही डर था कि शायद मसीहा आज से 2 साल पहले पैदा हो चुका है, या उसको ऐसा था आज पैदा हो चुका है। लेकिन जो आकाश का ज्ञान रखने वाले थे वो तो जानते थे ना कि 2 साल पहले परमेश्वर ने जो हमें वो बात बताई है या जिसकी खोज में हम आए हैं, वो 2 साल बाद पैदा होने वाला है। अभी सोचो उन लोगों के अंदर मसीहा को मिलने के लिए कितनी भूख थी, कितनी प्यास थी। और सफ़र करना है उनको, उनके पास पशु हैं, ऊँट हो सकता है, गधे हो सकते हैं, उनका खाना भी चाहिए और ख़ुद के लिए भी उनको खाना चाहिए। आना है 2 साल आने में, 2 साल वापस घर में जाने के लिए, 4 साल के लिए देखो कितना कुछ उनके पास होना चाहिए, कितना रुपया पैसा खर्च होगा उनका। ये सारी बातें अगर मैं इसके बारे में जाऊँगा तो ज़्यादा लंबा उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखो ये लोग वहाँ से आए, ये लोग वहाँ से आए और बोलूँ प्रभु यीशु मसीह अभी तक मरियम के पेट में नहीं आए हुए थे। जब इन लोगों ने वो तारा देखा, मरियम के साथ अभी तक जिब्राइल दूत ने बात तक नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना पहले आकाश में प्रकट कर दी। और जो आकाश का ज्ञान रखने वाले लोग थे, इन्होंने ये देखा। और देखो जब राजा ने जान लिया तो उन लोगों ने बताया कि हमने ठीक 2 साल पहले इस तारे को आकाश में देखा है और वो तारा आज हमने एक बार फिर देखा है। तो जो राजा था हेरोदेस, उसको बहुत क्रोध आ गया। उसने बोला कि सभी 2 साल के बच्चों और जो उससे छोटे हैं सभी को मार डालो। तो खैर फिर पढ़ सकते हो आप कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मरियम और यूसुफ के साथ बात की और उनको बचा लिया। अभी मैं बात करूं, मरियम और यूसुफ वो कहाँ रहने वाले थे, किस जगह पर रहते थे? बाइबल में लिखा है कि जो यूसुफ है और जो मरियम है वो गलील में रहते थे। और अगर आप चाहो तो मैं बाइबल से पढ़ कर बताऊँगा आपको। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन से पढ़ूँगा, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अब देखो वहाँ पर जो उस समय एक औगस्तुस कैसर की ओर से जो आज्ञा निकली थी, और उन्होंने क्या आज्ञा निकाली कि भाई आप लोग जहाँ पर भी रहते हो, जिस भी देश के हो, जिस भी जगह के रहने वाले हो, आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर क्या करो, अपना अपना नाम लिखवाना होगा। अब देखो बाइबल में क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। मतलब वहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे वो सभी लोग अपने अपने नगर में चले गए, अपनी अपनी जगह पर चले गए। अब लिखा है अंत यूसुफ भी, देखो अंत यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। देखो दाऊद के घराने का था, वो उसके वंश का था। गलील के नासरत नगर से, देखो कहाँ पर था वो, गलील में, जो नासरत नाम की जगह है ना, वहाँ पर यूसुफ रहा करता था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। देखो दाऊद के घराने का था, उसके वंश का था, लेकिन रहता कहाँ पर था, वो रह रहा था गलील में। गलील का जो नासरत है वहाँ पर रहता था। जब उसको पता चला कि मुझे अपने उस जगह पर जाना होगा, यहाँ पर मुझे अपना नाम लिखवाना है, तो यूसुफ ने मरियम को साथ लिया और मरियम को साथ, मरियम तब उसके पेट के अंदर
प्रभु यीशु थे। अब देखो, प्रभु यीशु मतलब मरियम के पेट में प्रभु यीशु हैं, और मरियम को ऐसी हालत में यूसुफ बैतलहम लेकर जा रहा है, और वहाँ पर जाकर प्रभु यीशु का जो जन्म था, जो प्रभु यीशु को संसार में आना था, वो आ गए वहाँ पर। और रुके कितने होंगे? 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ना। उनका काम ख़त्म और वो वापस घर पे आ गए, आकर वहीं पर रहे वो लोग। अभी देखो, वहीं पर जब उनको रहना था तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पले बड़े और जवान हो गए। खैर, ये भी मेरी वो बात नहीं है जो मैं बात करना चाहता हूँ। अब देखो, प्रभु यीशु मरियम के पेट में नहीं आए थे, लेकिन तारा तो ज्योतिषी लोगों ने 2 साल पहले देख रखा था। तो अभी तक तो मरियम के साथ जिब्राइल दूत ने बात भी नहीं की थी। जिब्राइल दूत ने मरियम के साथ कोई बात भी नहीं की थी, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर ने ये तारा ज्योतिषी लोगों को दिखाया। और जैसा जैसा बाइबल में प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, जैसी जैसी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुई थी, वैसा वैसा हुआ। प्रभु यीशु की जो माता बोलते हैं मरियम, और मरियम का जो मंगेतर जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, वो यूसुफ, वो लोग कहाँ पर रहते हैं? वो लोग गलील में रहते थे, नासरत में। लेकिन प्रभु यीशु का जो जन्म होना था वो कहाँ पर होना था? वो तो बैतलहम में होना था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसी बात निकली कि सभी लोग अपने अपने नगर में जाओ, अपनी अपनी जगह पर जाओ और वहाँ पर नाम लिखवा कर आओ। तो देखो, वहाँ पर उन लोगों ने नाम लिखवाया और प्रभु यीशु का जन्म वहीं पर हो गया। अभी यीशु मसीह का जो जन्म था वो कहाँ पर होने वाला था? बैतलहम में। तो बैतलहम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। इससे बहुत पहले, 2 साल पहले तकरीबन, ज्योतिषी लोगों ने तारा देखा हुआ था। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, राजा हेरोदेस ने 2-2 साल के बच्चों को क्यों मरवा दिया? प्रभु यीशु का जन्म आज हुआ था। तो 2 साल पहले के बच्चे जो पैदा हो चुके हैं उनको मरवाने का कारण, उनका कारण यही था कि राजा ने ये सुना था कि आज से 2 साल पहले ज्योतिषी लोगों ने एक तारा देखा है, और तारा कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो तारा क्या करेगा? वो तारा एक ऐसा था कि जिससे कुछ उन लोगों को ज्ञान था, जो उन लोगों को जो उसका समझ थी, उन्होंने बताया कि ये तारा हमने देखा है, ये मसीहा है और ये राजा है। तो इसलिए उस राजा हेरोदेस ने उन 2-2 साल के बच्चों को छोटे बच्चों से लेकर 2 साल के बच्चों तक सभी को मरवा डाला। तो कहने का मतलब, ज्योतिषी लोग जो 2 साल का सफ़र कर आए, जो काम 2 साल बाद होने वाला है उसकी तैयारी उन लोगों ने आज ही कर ली, उसी वक्त तैयारी कर ली। और देखो, वो लोग उसको उसी तारे के खोज में, उसी मसीहा को मिलने के लिए उन लोगों ने कितना सफ़र किया होगा, रास्ते में कितना खर्च हुआ होगा उनका, 2 साल जाने में, 2 साल आने में। लेकिन देखो, उनके अंदर एक भूख थी, उनके अंदर एक प्यास थी कि मसीहा आने वाला है, हम उसको मिलेंगे। और जब उन्होंने मसीहा का दर्शन देखा, जब मसीहा को देखा, तब उन्होंने बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं प्रभु यीशु को अर्पण कर दी। तो कहने का मतलब, हम इस वचन से क्या सीख रहे हैं? आज यदि हम किसी बंदगी में जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु आते हैं। अगर किसी प्रार्थना में जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु आते हैं। तो क्या वो भूख, क्या वो प्यास जैसी ऐसे ज्योतिषी लोगों के अंदर थी, क्या वो भूख, वो प्यास आपके अंदर होती है? क्या आप समय पर या समय से पहले उस मीटिंग में, उस प्रार्थना सभा में पहुंचते हो? अगर नहीं पहुंच रहे तो फिर आप क्या मसीह के साथ उसके राज्य में रह पाओगे? तो कहने का मतलब, ज्योतिषी लोग, उनको 2 साल लगे थे सफ़र करने में। अगर वो एक दिन लेट हो जाते या एक रात लेट हो जाते, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह को मिल पाते? नहीं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मिल नहीं सकते थे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा, उन्होंने तभी से तैयारी कर ली और उन्होंने आइडिया लगाया कि हमें वहाँ पर पहुँचने में कितना समय जा सकता है हमारा। तो ठीक समय पर ज्योतिषी लोग
प्रभु यीशु मसीह को मिल पाए। अगर एक रात निकल जाती और दूसरी रात वो लोग वहाँ पर पहुँचते तो क्या उनको वहाँ पर पहुँचकर कोई फ़ायदा होने वाला था? चाहे उन लोगों ने तारा देख भी लिया, लेकिन नहीं उनको फ़ायदा होने वाला था। तो इसलिए जब भी आप परमेश्वर के पास जाओ तो समय से पहले परमेश्वर के पास जाया करो, ताकि परमेश्वर आपके साथ कुछ बात कर सकें, परमेश्वर आपको कुछ बोल सकें, परमेश्वर आपको कुछ बता सकें। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 लोगों को बुलाया था, 11 प्रेरित थे जो, और उनको आज्ञा दी थी कि सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और वो 11 चेले समय से पहले वहाँ पर पहुँच गए थे, और बस इतनी सी बात बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहाँ पर बुलाया था, लेकिन सभी चेले वहाँ पर समय से पहले पहुँच चुके थे। अगर कोई चेला देरी से पहुँचता तो क्या उसको वहाँ पर पहुँचने का कोई फ़ायदा था? तो उसको वहाँ पर पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो ऐसे ही जब भी आप मीटिंग में जाओ, कोई भी बंदगी करो, तो वहाँ पर आप समय से पहले पहुँचो, क्योंकि ये ज्योतिषी लोग ये समय से पहले वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने प्रभु यीशु का दर्शन पाया, प्रभु यीशु मसीह को देखा और उनके लिए मूल्यवान भेंट उन्होंने दी। तो राजा हेरोदेस ने 2 साल के बच्चों को इसलिए मरवाया था क्योंकि उन लोगों ने 2 साल पहले वो तारा देखा था, और जहाँ फिर अब देखा था जब प्रभु यीशु का जन्म हो चुका है। तो देखो उसने इसलिए मरवा दिया था। तो प्रभु यीशु का जो जन्म था, चाहे प्रभु यीशु मरियम के पेट में बाद में आए, लेकिन 2 साल पहले परमेश्वर ने ये बात उनको दिखा दी थी, उनको बता दी थी। मरियम के साथ बाद में बात हुई, 2 साल तक पेट में प्रभु यीशु नहीं रहे। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, उतने समय में ही प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में रहे थे। और दूसरी बात, यूसुफ वो नासरत का जो गलील था वहाँ पर रहते थे, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म कहाँ पर होना था? बैतलहम में। तो देखो एक फिर वहाँ पर योजना देखो, एक वहाँ पर ऐसी मर्दमशुमारी मतलब नाम लिखवाने वाली जो बात थी वो वहाँ पर आ गई, और देखो प्रभु यीशु का जन्म जो बैतलहम में होने वाला था वहीं पर हुआ। लेकिन एक कितनी बड़ी ये योजना थी परमेश्वर की। तो अगर आप इस वीडियो को समझ पाए तो आप बाइबल को ज़रूर पढ़ना, अगर नहीं समझ पाए तो भी बाइबल को पढ़ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, इससे आपको जो भी समझ आई आप कमेंट में बताना। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।